सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग निफ्टी को देखेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, और साथ ही मैं आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोलेटिलिटी इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। और साथ ही आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप बोलिंजर बैंड को RSI के साथ क्लब करके एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देखो तो ये आधे घंटे का निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पर एक गैप था, और वो गैप जो है निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर फिल कर दिया है, ओके। और यहाँ से 26,250 से निफ्टी में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ पर फॉल आपने देखा। एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर डाउन ट्रेंडिंग मूव था, और उसके बाद अभी ये वाला गैप यहाँ पर फिल हो चुका है। अब जो आने वाले टाइम पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक आपका यहाँ पर एक ये गैप है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये ट्रेंड नीचे तरफ जाता है तो यहाँ पर एक ये गैप है जो खत्म होगा 25,850 पर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यानी अगर किसी तरीके से एक फॉल आया निफ्टी के अंदर तो ये एक काफ़ी अच्छा डिप होगा जहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब आपको यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी हम जिस पॉइंट पर हैं निफ्टी में वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और वो मार्केट अभी फ़िलहाल ओवरसोल्ड सिचुएशन पे दिख रही है। अब ये मैंने कैसे बोला कि ये ओवरसोल्ड सिचुएशन पर दिख रही है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें जब वो 40 के नीचे रीडिंग दिखाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें सेलिंग ज़्यादा हो चुकी है जब भी ये 40 के नीचे ट्रेड करने लगता है। तो आप पीछे जाके देखिए, यहाँ पर ये एक पॉइंट था जहाँ पर हमारा RSI 40 के नीचे गया था, और उसके बाद फिर मार्केट जो है साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में ही रहा। और उसके बाद आप देखो तो काफ़ी यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहती है, राइट। अब हम लोग जैसे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा RSI 40 के नीचे चला गया, और यहाँ से एक रेड कैंडल से एक अच्छा यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। सो इसका मतलब है कि अभी फिलहाल आधे घंटे के चार्ट के ऊपर बाजार ऑलरेडी ओवर सोल्ड सिचुएशन पर है। सो नीचे फर्दर की जो डाउनफॉल है वो ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं लगती है, और फ्राइडे को US मार्केट भी पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये जो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर है वो कैसे यूज़ करते हैं, और उससे हम लोग अपनी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे यहाँ पर। तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। सो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और जो लोग बिल्कुल भी बिगिनर्स हैं वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंड आउट करेंगे। तो मैं उनसे खास करके रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग ने वीडियो में क्या सीखा, ताकि आप लोगों की एक रिविजन हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर वोलेटिलिटी इंडिकेटर बोलिंजर बैंड लगाया है, और जिसके अंदर आपको सेटिंग्स में जाकर आपको स्टाइल में जाकर ये जो बेसिस है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं होता, तो आप इसको यहाँ से अनटिक कर देंगे। तो अभी इसका लॉजिक समझो। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर मूविंग एवरेज लगे हुए हैं, राइट। अब मूविंग एवरेज जो है वो आपका ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, और इसके साथ ही यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डेविएशन लगा हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि स्टॉक में वोलेटिलिटी कितनी है, ठीक है। जो हाई पॉइंट है और जो लो पॉइंट है इसके बीच में रेंज कितनी बनती है। तो यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना, तो ये दो स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से इसको यहाँ पर ऐसे ही रखना है, ओके। तो ये रहा आपका इंडिकेटर का सेटिंग वाला पार्ट, जो कि बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इंडिकेटर की सेटिंग क्या रखनी है। अब आप ध्यान से देखो कि जब ये बैंड आपका ये अपर बैंड की लोकेशन है और ये आपका लोअर बैंड है, तो ये लोअर बैंड है, राइट। एक एनवलप
का यहाँ पर साइन होता है जिसमें प्राइस जो है वो बैंड के उस रेंज में ही ट्रेड करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पर प्राइस एकदम बैंड के लोअर एंड पे आ चुका था और आप देखो इसके नीचे, एग्जैक्टली इसके नीचे आप देखो, सो प्राइस थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेशन के बाद आप देखो तो RSI 40 के नीचे चला गया और प्राइस ने लोअर बैंड जो है वो ब्रेक किया, जिससे आपने देखा कि प्राइस जो है अब डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर आपको ये जो डाउन ट्रेंड है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का ये जो यहाँ पर मूव है वो हम यहाँ पर इस इंडिकेटर से कैच कर सकते थे। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कैसे आप जो है ये बैंड का इस्तेमाल करके RSI के साथ जो है इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, राइट। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं कि ये तो जो मैंने आपको पॉइंट समझाया था ये शॉर्ट ट्रेड के लिए ये पॉइंट था और ये आधे घंटे के चार्ट पर है। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको 15 मिनट में यूज़ कर लीजिए, चाहे आप 5 मिनट में यूज़ कर लीजिए। तो जितना टाइम फ्रेम छोटा होगा उतने अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएंगे और उसमें आपके जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड है वो भी कम होगा आपका। ठीक है, तो स्मॉलर द टाइम फ्रेम मोर अपॉर्चुनिटीज एंड स्मॉलर द टाइम फ्रेम ऑफ द ट्रेड। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर लॉन्ग साइड का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि जब भी प्राइस जो है वो अपर बैंड को ब्रेक करता है। ठीक है, सो उसके बाद में प्राइस ने साइडवेज ट्रेड होना है। हमेशा ध्यान रखना जब भी ये बैंड किसी भी साइड पे प्राइस उसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो वहां पर ना प्राइस को कंसोलिडेट होना चाहिए क्योंकि वहां पर वीकनेस क्रिएट होती है क्योंकि ये ट्रेंड ऑलरेडी डाउन होता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड ऐसे जाता है, फिर उसके बाद में थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, प्राइस साइडवेज ट्रेड होता है, फिर यहाँ से एक ऐसे फॉल आता है, हमेशा याद रखना। और वैसे ही अप ट्रेंड कैसे होता है, एक ट्रेंड अपर की तरफ जाता है और आपका बैंड यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, ये बैंड आ रहा होता है यहाँ पर, तो बैंड को प्राइस ब्रेक करता है और उसके बाद में साइडवेज ट्रेड करता है। और साइडवेज जब ये ट्रेड करता है तो आप देखोगे कि RSI जो है वो 60 के ऊपर अगर चला जाए तो फिर एक आपको शार्प अपसाइड का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। करेक्ट, तो हमारा लॉजिक क्या बना, लॉजिक ये बना कि अगर लोअर एंड पे प्राइस है और वहां से RSI 40 के नीचे है तो हम लोगों को शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब दूसरा क्या आपका स्ट्रैटेजी बनता है, दूसरा स्ट्रैटेजी बनता है कि जब भी प्राइस जो है वो अपर बैंड की तरफ है और वहां पे RSI 60 के ऊपर है, देखो उसके बाद एक अप ट्रेंड के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। आप देखो यहाँ पर ये आधे घंटे में प्राइस यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेट करता रहा और ये एक फ्रस्ट्रेशन जोन भी होता है और अगले ही दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है। ठीक है, तो ये गैप वाला, ये जो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन वाला सिचुएशन है वो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर ये गैप अप ओपन हुआ तो आपको यहाँ पर टाइट रेंज में SL एक्सेप्ट करना भी आना जरूरी है क्योंकि कई बार ये शार्पली प्राइस नीचे भी आ जाता है। और आप देखो कि जब ये 60 के नीचे आया अप ट्रेंड में, यहाँ पर ये अप ट्रेंड में 60 के नीचे आया और उसके बाद ही जो है ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ से आप यहाँ तक कैच कर सकते थे, वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पर 250 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप आधे घंटे के टाइम फ्रेम पर अपने रिस्क को मैनेज करते हुए बहुत ध्यान से और अपने साइकोलॉजी को आपको सेट करना पड़ेगा, तभी ये ट्रेडिंग पॉसिबल है। अदरवाइज एनालिसिस करना और ट्रेड लेने में काफ़ी फ़र्क होता है क्योंकि उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको इस बैंड के ऊपर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आज मैं आपको वो भी सीक्रेट यहाँ पर बता देता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर
stockage.com के ऊपर। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि आपको यहाँ पर एनालिटिक्स के अंदर जाना है। एनालिटिक्स के अंदर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर स्कैन्स में क्लिक करना है। उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस में जाना है, टेक्निकल स्कैन्स में, और टेक्निकल स्कैन्स में आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर बीबी स्कैन्स मिलेंगे, ठीक है। और इस बीबी स्कैन्स के अंदर यहाँ पर 8 स्कैन है, ओके। तो आपको यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक लर्निंग वीडियो भी मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। तो जब हम लोग बीबी स्कैन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 8 स्कैन आएंगे, और इसमें जो ये स्कैन है क्लोज अबव द अपर बोलिंजर बैंड, ओके। तो ये यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 35 स्टॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी आपको यहाँ पर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर मैंने वो स्टॉक्स यहाँ पर पोस्ट कर दिए हैं, स्टॉक्स विच आर क्लोजिंग अबव द अपर बोलिंजर बैंड इन निफ्टी 500 ऑन 28th ऑफ दिसंबर 2025, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आप इसको स्टडी करें। और अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, लेकिन आप सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ही ये कोर्स ज्वाइन करें। अगर आपके पास टाइम है, आप सीखना चाहते हैं, आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं और आप इसमें टाइम लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह का टिप्स रिकमेंडेशन की यहाँ पर इंटेंशन से आप इस कोर्स को मत ज्वाइन करना। प्योरली ओनली फॉर लर्निंग पर्पस आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।